ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत सारे जो भाई बंधु हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो शिवलिंग घर में लाने के बारे में सोचती हैं या उनके घर में शिवलिंग होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमें कितने बड़े शिवलिंग घर में रखने चाहिए। और बहुत सारे डाउट्स ये भी आते हैं कि घर में शिवलिंग रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। पत्थर के शिवलिंग घर में रखने से कोई अशुभ जो कार्य है वो तो नहीं हो जाता है। और अगर शिवलिंग है हमारे घर में तो हमें घर के मंदिर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, किस दशा में रखने चाहिए, कितने बड़े शिवलिंग रखने चाहिए। बहुत सारे मन में सवाल आते हैं लेकिन उनका जो जवाब है वो हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सारा कुछ बहुत ही क्लियर से समझा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने बड़े शिवलिंग घर में रखने चाहिए और शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो क्या करें और बड़े शिवलिंग है तो क्या करें, कैसे उनकी पूजा जो आराधना है वो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शिवलिंग जो है उसकी जो पूजा है, अगर हम शिव भगवान को खुश करना चाहते हैं, शिवलिंग की पूजा जो है वो करना चाहते हैं, तो जो हमारे भोले भंडारी हैं वो थोड़ी सी ही पूजा से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अगर हम उनको घर में बिठा के पूजा करते हैं तो वो जो जितने भी बिगड़े कार्य हैं हमारे वो कर देते हैं और हमारी जो मन की इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो हमें घर में जो शिवलिंग है वो रखने चाहिए। लेकिन किस दिशा में हमें अपने घर में शिवलिंग नहीं रखने चाहिए? मान लीजिए कि आपने शिवलिंग जो है वो लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पत्थर की शिवलिंग घर में रखेंगे या ना रखें। तो पहली बात ये है कि आप घर में पत्थर की शिवलिंग जो है वो रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े शिवलिंग आप घर पे नहीं रख सकते हैं। अंगूठे का जो पोरा होता है, ऊपर वाला भाग, जब आप अंगूठा ऐसे खड़ा करते हैं तो जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है शिवलिंग का जो आकार है, जो पिंडी होती है, वो इतनी ही आकार की जो लंबाई है वो बस होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? बहुत सारी माताएं हैं जिनका समझ में नहीं आता होगा, तो आइए बता देते हैं कि कितने बड़े शिवलिंग होने चाहिए। जो शिवलिंग आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाएं, आप उनको पूरी तरीके से मुट्ठी में बंद कर सकती हैं, इतने बड़े शिवलिंग आपके घर में होने चाहिए। कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। और बालक जितना ही छोटा होता है उसकी जो देख रेख है वो इतनी कम ही करनी पड़ती है। उनका जो सामान है, उनकी जो सामग्री है वो कम रखनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आपका छोटा बच्चा है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो क्या है कि उसको दूध की ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है फिर उसको ब्रेकफास्ट भी चाहिए होता है, लंच भी चाहिए होता है, डिनर भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे खिलौने चाहिए होते हैं, मतलब बहुत सारी सामग्री जो है वो लगती है। वैसे ही शिवलिंग है, अगर आप छोटे शिवलिंग रखते हैं तो कम पूजा, कम ध्यान, कम सारा कुछ सामग्री जो है वो कम कम में ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़े शिवलिंग रखते हैं तो आपको उनकी जो देख रेख है बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। और मतलब उनको घर में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमें ऐसे कार्य पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें घर से दूर जो है वो जाना पड़ता है, घर में जो ताला है वो लगाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपने छोटे शिवलिंग रखे हैं तो कोई बात नहीं, आप घर पे ताला लगा के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बड़े शिवलिंग रखे हैं तो आप उनको ताला बंद करके नहीं जा सकते हैं। घर में किसी ना किसी को रहना ही चाहिए अगर आप घर में बड़े शिवलिंग हैं। इसलिए घर में जो है वो बड़े शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, घर में छोटे ही शिवलिंग रखने चाहिए। साथ साथ मान लीजिए आपके घर में कोई शांत हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, आपके घर में सोवर या सूतक जो है वो हो जाती है, तो आप अपने घर के मंदिर में पूजा जो है वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर की जो पूजा है वो बंद कर देनी चाहिए। घर में जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और किसी बच्चे का जन्म होता है, उस स्थिति में हमारा जो घर है वो अशुद्ध की अवस्था में हो जाता है, उस टाइम हम पूजा नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो दोष है वो हमें कहीं ना कहीं हमें और हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है अगर हमने बड़े शिवलिंग जो है वो घर में रखे हुए हैं। तो अगर छोटे शिवलिंग है तो उसका जो दोष है वो हमें नहीं लगता है। साथ ही साथ जो बड़े शिवलिंग है वो मंदिर में ही विराजमान करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई शांत हो गया है या आपके घर में किसी बच्चे
बच्चे का जन्म हो गया है तो जो मंदिर है उसमें आप नहीं जा सकते हैं। मंदिर का पुजारी जो है वो पूजा अर्चना ध्यान कर सकता है, साथ ही साथ आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो मंदिर में जा सकते हैं, पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने घर पे मंदिर में बड़े शिवलिंग रखे हैं तो आपके घर में अशुद्धि हो गई, आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ना आपके घर में कोई पूजा करने लायक है, तो फिर उसका तो जो दोष है, उसका जो परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से घर में जो है वो शिवलिंग रखने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे तो आपका जो मन है वो भ्रमित हो गया होगा। अच्छा, बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि शिवलिंग अगर आपके घर में है, आपने कहीं से भी कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, शिवलिंग को उठाया घर के बाहर रख दिया। मैंने कई दफा बहुत सारी माताओं को देखा है। फिर मैंने उनसे पूछा है कि जो शिवलिंग है वो आपने घर के बाहर क्यों रखे हैं। मतलब उनके कहने का यही तरीका होता है कि हमें किसी ने बोला है कि हमें पत्थर की जो शिवलिंग है वो घर के अंदर नहीं रखने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर की जो शिवलिंग है वो आपको रखने चाहिए, बस छोटी आकृति के रखने चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग जो है वो अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपके घर में गलती से भी शिवलिंग आपने बाहर रख दिए हैं या आपने तुलसी के नीचे रख दिए हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि तुलसी के नीचे शिवलिंग जो है वो नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो पे विजिट कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने घर पे शिवलिंग रखे हैं और आपने कहीं ना कहीं कुछ सुन लिया है तो आपने घर के दरवाजे पे या तुलसी के नीचे या घर के बाहर बारामदे में कहीं भी शिवलिंग को उठा के रख दिया है तो ये कभी भी ना करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको जो दोष परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है, आप पूरे अंतर ध्यान से, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनकी जो पूजा अर्चना है वो कीजिए, लेकिन उनको घर के बाहर रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके घर में थोड़ी सी बड़े शिवलिंग है, क्योंकि बहुत सारी माताओं का ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी अगर बड़े शिवलिंग है तो हम उनका क्या करें। तो कोई नहीं, आपके घर में अगर बड़े भी शिवलिंग हैं तो आप उनकी पूजा अर्चना जो है वो पूरे ध्यान से कीजिए, क्योंकि जब आप शिवलिंग घर पे लाए थे तो आपको पता नहीं था कि आपके घर में कितने बड़े शिवलिंग होने चाहिए, कितने बड़े नहीं होने चाहिए। पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा से आप उनकी पूजा कीजिए। आप ऐसा ना करें कि कहीं उठाएं, किसी मंदिर में रख के आ जाएं या अपने घर के बाहर रख दें, कुछ भी ऐसा ना करें आप। अगर आप अपने घर में मंदिर जो शिवलिंग है थोड़े से बड़े लेके आ गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप उस समय अनजान थी, आप जब ले आई हैं तब आपको नहीं पता था। तो अगर आप घर से बाहर जाती हैं तो उस समय आप छोटे जो गणपति हैं वो जरूर बैठा के जाएं अगर आप घर से बाहर जा रही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा जब घर में होता है तो हम उनको किसी न किसी के पास ही छोड़ते हैं। तो जो गणेश भगवान है उनको पास में ही बैठा लें। साथ साथ में जब भी आप शिवलिंग जो है वो थोड़े से बड़े अगर आप लेके आ गए हैं तो शिव परिवार को जरूर रखें अपने घर में। और अगर आपने अभी तक शिवलिंग जो है वो नहीं लिए हैं तो आप रख सकते हैं। बेशक आप चांदी के शिवलिंग रख सकते हैं, आप पत्थर के शिवलिंग जो है वो रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे शिवलिंग आप घर में रखें, बहुत ही शुभ है। लेकिन बड़े शिवलिंग अगर आप ले आए हैं, आपको उस समय जानकारी नहीं थी, तो आप उनका अनादर जो है वो ना करें। आप पूजा अर्चना जो है वो पूरी विधि विधान से करें और कभी भी अपने मन में ये ना लाएं कि मैंने बड़े शिवलिंग रखे हैं तो हमारे घर में कुछ अशुभ होगा, क्या होगा, हमने ऐसा देख लिया तो ऐसा होगा। कुछ भी नहीं होगा। कुछ जो भगवान है ना, जो भोले हैं ना, वो हमारे भोले भंडारी ही हैं। हमारी जरा सी पूजा से वो खुश हो जाते हैं और हमें बहुत जल्दी आशीर्वाद जो है वो दे देते हैं। लेकिन अगर आप बड़े मतलब शिवलिंग लाने वाले हैं तो आप बड़े शिवलिंग ना लाएं। अगर पहले से हैं तो कोई बात नहीं है, छोटे शिवलिंग हैं बहुत ही अच्छी बात है, उनकी भी पूजा अर्चना ध्यान जो है वो करें। साथ साथ में आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा कि जो शिवलिंग है उनके ऊपर एक आपने देखा होगा कि एक मटकी टाइप की जो है, जो घड़ा है, जो कलश है वो लटका के नीचे पानी जो टपकता है। तो अगर आपने बड़े शिवलिंग घर पे रखे हैं या आप छोटे भी शिवलिंग रखे हैं तब भी आप गर्मियों के दिनों में, ये 3 महीने जो होते हैं उनमें आपको शिवलिंग के ऊपर जो जल है वो प्रवाहित करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको सारा कुछ बता दिया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जय भोले की दोस्तों, भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करे।